तुम्हें आईएएस बनना है, तुम्हें डीएम बनना है, तुम्हें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनना है। यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम जो कि माना जाता है कि दुनिया का यार सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है और तुम सब उसकी तैयारी में लगे पड़े हो, लेकिन तुम लोग एक चीज़ मिस कर रहे हो, वो है मेहनत। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनसे हम ये बात कर रहे हैं, जिनको सिर्फ एक्साइटमेंट में आ गए हैं कि हमें भी डीएम बनना है। कूल लगेगा जब हम इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में, बायो में ये लिखेंगे कि आईएएस, यूपीएससी एस्पिरेंट एंड सिविल सर्विस एस्पिरेंट, इस तरीके के जो लिखते हो तो कूल लगता है। लेकिन यकीन मानो जो वाकई में सीरियस कैंडिडेट है ना, जिसको वाकई में यूपीएससी करना है, उसको पता है ये सब लिखने से कुछ नहीं होगा और यूपीएससी जो डिमांड करता है उसके पीछे ये सब पीछे छूट जाएंगे। चीज़ें हम तुम्हें समझाते हैं। यूपीएससी में 3 तरीके के स्टेप होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू। हमें ये लगता है कि जो एग्ज़ाम होता है वो पूरा पर्सनल इंटरव्यू ही होता है तुम्हारा, जो हमें लगता है, हम अपनी सोच बता रहे हैं। प्रीलिम्स की बात आती है, वो तुमसे कुछ माइनर चीज़ें पूछता है, बहुत ही मतलब माइनर चीज़ें भी होती हैं लेकिन वो इतना डीप होती है जिसके लिए तुम्हें पूरा सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। एसएससी नहीं है कि तुमने लूसेंट निपटा दी, प्रीवियस ईयर पेपर निपटा दिया, आपका प्रीलिम्स निकल गया, नहीं होने वाला ऐसा। उसके बाद मेंस आता है, जहाँ पे तुम्हारे हाथों में जब तक ये गड्ढे नहीं पड़ जाते हैं, लिखना बंद नहीं हो जाता है, तब तक तुम पूरा पेपर लिख तक नहीं पाते हो। नंबर आएंगे, क्या कटेगा क्या नहीं कटेगा वो दूसरी चीज़ें हैं, पेपर पूरा करना ही बहुत बड़ा टास्क होता है। पर्सनल इंटरव्यू की कहानी बिल्कुल अलग है। खैर, यूपीएससी हद पार मेहनत मांगती है। कैसे? बहुत से इंटरव्यू हमने देखे हैं, उन लोगों ने ये बताया कि हम सिर्फ प्रीलिम्स देने के लिए, समझ रहे हो, सिर्फ प्रीलिम्स में बैठने के लिए, प्रीलिम्स के पहले हमने 50-50, 70-70, 80-80 टेस्ट दिए हैं। समझ के देखो। किसी ने बताया कि मेंस का एग्ज़ाम लिखते समय, समझ रहे हो, मेंस का एग्ज़ाम लिखने के पहले उसकी तैयारी के लिए हमने इतना लिखा है कि हाथों में गड्ढे पड़ गए। एक दिन में 3 पेपर, बहुत बड़ी बात होती है एक दिन में 3-3 पेपर लिखना। तो यूपीएससी तुमसे बहुत एक्सट्रीम लेवल की मेहनत मांगता है। लेकिन यहाँ पे अगर तुम लोग ये समझो, ये मेहनत अगर आदमी कर नहीं पाता तो एग्ज़ाम निकालता कौन? समझो मेरी बात। इसका मतलब ये है कि मेहनत की जा सकती है, इतनी भी ज़्यादा मेहनत नहीं कि हम कर ना पाएँ, लेकिन ये करता कौन है वो समझो। अगर तुमने यूपीएससी सिर्फ एक्साइटमेंट में देने जा रहे हो कि यार कूल लगेगा, हमें डीएम बनना है, हमें एसपी बनना है, हमें मंत्रालय संभालना है, अगर कूल दिखने के लिए, सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए गए हो, तो हमें नहीं लगता तुम 3 महीने के ऊपर भी टिक पाओगे यहाँ पे। यूपीएससी सिर्फ उनके लिए है जो वाकई में, जिनका विल पावर बहुत स्ट्रांग है। विल पावर बहुत स्ट्रांग है। कभी तुमने देखा है, अभी एक इंटरव्यू आया था, 9वें अटेम्प्ट पे यूपीएससी क्लियर किया है, 9वें अटेम्प्ट पे। तो अगर तुम अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो यूपीएससी के लिए, तो वो तुम्हें पूरी इज्जत देगी। लेकिन अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम सिर्फ साइड बाय साइड करते रहोगे, एक एक्साइटमेंट है कि हाँ यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, काले नीले पर्चे चपके हैं दीवार में, एक तरफ तुमने बोर्ड में लिख दिया है कि 2024 का अगला पीएम कौन, मैं, तो ये चीज़ें समझो मेरी बात कि यूपीएससी करने के लिए एक्साइटमेंट आपको साइड में रखनी पड़ेगी। ये जो अंदर का चुल्ल है यूपीएससी निकालने का, वो साइड में रखना पड़ेगा। यूपीएससी एक बहुत शांत एग्जाम है। जब तक आप शांत नहीं रहोगे, जबकि आपके अंदर पीस नहीं है, काम नहीं है, ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं होने वाला है। ये एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं क्रैक होने वाला है, क्योंकि ये जब तक तुम शांत नहीं रहोगे तब तक तुम सोच नहीं पाओगे, और ये एग्ज़ाम तुम्हें सोचने पे ही मजबूर कर रहा है। तभी इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं कि तुम्हारे सामने ये सिचुएशन होगी, तुम क्या करोगे। तभी तो कहते हैं कि सोच को डेवलप करो। जब तक तुम्हारी सोच अच्छी नहीं होगी तुम सवालों के जवाब ही नहीं दे पाओगे। तो इसी वजह से होता यह है कि जब इंटरव्यू में कुछ ऐसे फैक्ट वो पूछते हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, अगर वो तुम गलत बता देते हो तो उसका उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो तुमसे तुम्हारा ओपिनियन वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो तुमने सही नहीं बताया, उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके इंटरव्यू में। तो कोशिश कर रहे हैं कि यूपीएससी के लिए चीज़ें तुम लोग के लिए थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा 0.1% भी अगर मोटिवेशन या फिर 0.1% भी तुम्हें कुछ हेल्प हो सके, हम पूरी शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं करने की। राम राम, जय हिंद।